Namaskar students. Today we will study exercise 1.1 of sets. Let's start. एक्सरसाइज 1.1 के कंसेप्ट हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं पार्ट 1। अभी शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर्स। जैसे कि हम लेक्चर में भी कर चुके हैं कंसेप्ट वाले लेक्चर में कि जो कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपका वेल डिफाइंड होगा वही सेट फॉर्म करेगा। मीन्स एक कलेक्शन एक ही सेट फॉर्म करेगा, सेम सेट फॉर्म करेगा हर एक पर्सन के लिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट में रीड करती हूँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो आपको उन मंथ्स का कलेक्शन बनाना है जो कि जे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फटाफट फास्ट करते हैं। तो जे लेटर से शुरुआत करते हैं जनवरी, देन उसके बाद आपका जून है और उसके बाद आपका है जुलाई। सिर्फ 3 मंथ्स ऐसे हैं जो कि आपका जे लेटर से शुरुआत होती है और ये सभी पर्सन्स के लिए सेम है, मेरे लिए भी सेम और बाकी सब के लिए भी सेम। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। इट मीन्स इट विल डेफिनेटली फॉर्म अ सेट। ओके, सो विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो सेट फॉर्म कर रहा है वो सबके लिए सेम है कि नहीं है। सेम है, इट मीन्स इट विल डेफिनेटली फॉर्म अ सेट। कलेक्शन सबके लिए सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन चॉइस पे कि किसी को मोस्ट टैलेंटेड कौन सा राइटर लग रहा है और किसी का मोस्ट टैलेंटेड राइटर की चॉइस क्या है। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन चॉइस। सो इट विल नॉट फॉर्म अ सेट बिकॉज इट इज नॉट फॉर्मिंग अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो जहाँ पे भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा वहाँ पे सेट फॉर्म नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये सेम वही, ये डिपेंड करता है पर्सन्स की चॉइस पे कि किसको बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन लगता है और किसी का चॉइस क्या है। तो इट मीन्स इट विल ऑल्सो नॉट फॉर्म अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट मीन्स इट विल ऑल्सो नॉट फॉर्म अ सेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। इट मीन्स आपकी क्लास में बॉयज का कलेक्शन। तो अगर वो सेट मैं बनाऊंगी तब भी वही बनेगा, अगर आप बनाओगे तब भी वही बनेगा। इट मीन्स इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये डेफिनेटली एक सेट फॉर्म करेगा। ओके, सिर्फ हमें ये देखना है कि जो गिवन कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं। मीन्स वो मेरे लिए भी सेम सेट फॉर्म करेगा, आपके लिए भी सेम सेट फॉर्म करेगा और हर एक पर्सन के लिए वो सेम सेट फॉर्म करेगा। तभी गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल फॉर्म अ सेट। वन कलेक्शन वन सेट। अगर इट इज फॉर्मिंग मोर देन वन सेट इट विल डेफिनेटली नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। सिर्फ यही कंसेप्ट माइंड में रखना है और क्वेश्चंस फास्ट सॉल्व करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब ऑब्वियस सी बात है कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 अप टू लेस देन 100 मीन्स अप टू 99। इट मीन्स इट विल फॉर्म अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबके लिए ये सेम रहेगा। इट मीन्स इट विल डेफिनेटली फॉर्म अ सेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन, ये भी फिक्स है, वेल डिफाइंड है, सबके लिए सेम है। इट मीन्स इट विल ऑल्सो फॉर्म अ सेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सभी इवन इंटीजर्स का कलेक्शन। तो हमें सबको पता है इवन इंटीजर्स क्या रहेंगे, आपके नेगेटिव में भी हो सकते हैं और आपके पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। तो
0, 2, 4, 6 up to infinity. In negative direction it is -2, -4, -6 up to infinity. So it is a well defined collection of objects, so it will definitely form a set. Next question. The collection of questions in this chapter. जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें कितने क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन है. इट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सो इट विल डेफिनेटली फॉर्म अ सेट. सिर्फ जहाँ पे आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है वहीं पे सेट फॉर्म नहीं करेगा, बाकी हर जगह फॉर्म करेगा. वन कलेक्शन वन सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. अब ये भी पर्सन्स की चॉइस पे डिपेंड करता है कि किसको डेंजरस कौन सा लगता है और किसको कौन सा लगता है. ठीक है, तो ये भी आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट विल नॉट फॉर्म अ सेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम. बहुत आसान. आपको एक सेट गिवन है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5. आपको ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करता है और कौन सा बिलोंग नहीं करता है. ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल. फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं. 5 इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट, सो 5 विल बिलोंग टू दिस सेट. ओके, एप्सिलॉन का सिंबल हम फिल करेंगे. सेकंड, 8 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस set, so it will not belong to this set. 0 is also not a member of this set, so we will fill does not belong to. Next is 4 is also a member of this set, so we will fill belongs to. 2 भी set का member है तो belongs to. 10 इस set का member नहीं है तो does not belong to. ओके, क्लियर. बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है. कंसेप्ट पढ़ने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्वेश्चन सॉल्व करना. जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उनके आंसर करेक्ट आते हैं, तो मैथ्स की एक्चुअल जो ब्यूटी है वो हमें दिखती है और समझ में आता है और इंटरेस्ट बनता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. आपको आपका सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, आपको ये लिखना है रोस्टर फॉर्म में. इट मीन्स यू हैव टू राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स. तो आपके पास सेट गिवन है. एक्स एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, एक्स इज एन इंटीजर और इसकी रेंज आपको दे रखी है -3 to 7. -3 इंक्लूड है, 7 इंक्लूड नहीं है. तो एलिमेंट्स कौन कौन से रहेंगे? -3 इंक्लूड है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 up to 6. 7 will not be included in this set because it is less than 7. okay, it is very simple. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. बी आपके पास सेट गिवन है. एक्स इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6. वेरी सिंपल. नेचुरल नंबर हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं तो लेस देन 6 तक. 1, 2, 3, 4, 5. इट इज वेरी सिंपल. दैट्स ऑल. Now we will do the next question. C set define कर रखा है. It is a 2-digit number such that the sum of its digits is 8. ठीक है, 8 2 digits का सम होना चाहिए. 2 digit का नंबर है और दोनों डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए? 8. ठीक है, तो मेंशन कर लेते हैं कि फर्स्ट डिजिट कितनी है? 0. अगर 0 है तो सेकंड क्या होगी? 8. तो ये तो 1 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो इसका उल्टा कर देते हैं. 8 0 फर्स्ट नंबर ये होगा. सेकंड हम ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं फर्स्ट डिजिट, तो सेकंड क्या होगी? ताकि सम 8 रहे तो 1 7 और इसका रिवर्स कर देंगे तो 7 1. 2 ले लेते हैं तो सेकंड डिजिट 6 रहेगी, इसका फिर से रिवर्स ऑर्डर कर देते हैं 62. 3 लेंगे तो 5 आएगा और इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा? 5 3. 4 लेंगे तो दोनों सेम डिजिट रहेंगी और एक ही नंबर फॉर्म करेगा. ये आपका बन गया रोस्टर फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन. डी आपको सेट गिवन है. एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60. डिवाइजर मतलब इसका फैक्टर है, तो आपका 60 के फैक्टर कौन से हैं? उनके सिर्फ हमें प्राइम नंबर ही लिखने हैं. ठीक है, तो आपका 1 नहीं होगा प्राइम नंबर, 2
2 इज़ ए प्राइम नंबर और इसका डिवाइज़र भी है, फैक्टर भी है, 3 होगा और 5 होगा। उसके अलावा 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी नहीं है, और जितने भी आपके बाकी डिवाइजर्स या फैक्टर्स बचे हैं सभी आपके, कोई भी उनमें से सभी कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको दे रखा है ई सेट, आपको फॉर्म करना है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सिंपल, इसमें सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर आप कोई भी लो, चेंज कर सकते हो ऑर्डर अल्फ़ाबेट्स का, लेकिन आपका जो एक जो मेंबर है एक ही बार आएगा, रिपीट नहीं होगा। अगर एक अल्फ़ाबेट, अगर टी देखो 2 टाइम्स है, उनको मार्क कर लेते हैं, लेकिन हमें टी एक ही बार लिखना है। आर रिपीट हो रहा है तो आर को मार्क कर लेते हैं, ओ रिपीट हो रहा है ओ को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें सारे अल्फ़ाबेट सिर्फ एक ही बार लिखना है, कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं करना है। तो टी आर, ध्यान रखना टी आर रिपीट होगा, वो दोबारा नहीं लिखना है। टी आर आई जी, ओ भी रिपीट होना आगे, उसका भी ध्यान रखेंगे। एन ओ आ चुका है, दोबारा नहीं आएगा। देन एम, देन ई, टी आ चुका है, आर आ चुका है, देन लास्ट वन इज वाई। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन एफ, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। इट इज़ वेरी सिंपल, लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम है, सिर्फ ये ध्यान रखो कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है उनको मार्क कर लेते हैं और फास्ट फास्ट लिखते हैं। बी, बी आपका है। ई आपका रिपीट होना ध्यान रखना, टी, टी भी रिपीट होगा, तो टी और ई दोबारा नहीं लिखेंगे, सिंपली हम आर लिख देंगे। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इनकी कॉमन प्रॉपर्टी पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। इसमें सिंपली है, इस 3 के मल्टीपल्स हैं आपका। हम कोई वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं y, y को डिफाइन कर देते हैं पहले, y इज इक्वल टू 3n, ये 3 का आपका मल्टीपल है। अब n को डिफाइन कर, तब यहाँ पे देखो 3n, 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 जो 3 से लेकर 3 4 जो 12, मीन्स n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, n आपका नेचुरल नंबर है और कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, आपका वेरी कर रहा है 1 to 4 तक, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इनकी प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है सभी एलिमेंट्स की, आसान है, ये भी बहुत आसान है। इसमें अलग से दिख रहा है, ये 2 की पावर की फॉर्म है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 5 है। तो आपका फटाफट हम सेट लिख लेते हैं। y वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया, y इज इक्वल टू 2 की पावर n। n हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 1 से लेके 5 तक वेरी करेगी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की फिर से हम पहले प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है वो हम देख लेते हैं। ये 5 का आपका पावर की फॉर्म में बनेगा, 5 की पावर 1, 5 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 3 एंड 5 की पावर 4। इट इज़ वेरी सिंपल, सबको दिख रहा है आपकी 5 की पावर बन रहा है, तो y हम डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल, और y की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n। n वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर लेते हैं, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। मैंने पहले ही बताया था, जो सिंबल्स थे, स्टैंडर्ड जो सिंबल्स थे सभी मैथमेटिकल सेट्स के, n डिनोट्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम 1 to 4, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 4 6, ये देखते ही पता लग रहा है ये आपका इवन नेचुरल नंबर्स हैं, सभी के सभी फटाफट सेट फॉर्म कर लेते हैं। y वेरिएबल मैंने कंसिडर कर लिया है, y को डिक्लेयर कर देती हूँ, y इज एन इवन नेचुरल नंबर, सिंपल है, बहुत आसान है ये। इवन नेचुरल नंबर, थोड़ा राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे लिख रही हूँ, वैसे राइटिंग ठीक है मेरी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करूँगी तो ठीक हो जाएगा, ये थोड़ा आपको अभी एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक बात और ध्यान रखना, जब भी ये लेक्चर अटेंड करो उस टाइम अपनी नोटबुक साथ में रखना, उसके बाद ही करना। और कंपटीशन करते हैं कौन फास्ट करता है, कि मैं कि आप लोग, ठीक है। फास्ट करते हैं, मैथ्स का यही मजा है कि आप कंसेप्ट करके फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी आपका एक्चुअल आपका कंसेप्ट का टेस्ट होता है इधर ही, ठीक है। ये आसान सा, बहुत आसान दिख रहा है। पहले इसका हम कॉमन प्रॉपर्टी क्या है उसको हम देख लेते हैं। सभी स्क्वायर टर्म बन रही है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू कहाँ तक है, ये 100 होता है 10 का स्क्वायर।
ठीक है। y वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, इसकी रेंज है आपकी 1 to 10 तक। क्लियर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लेते हैं। अभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, बहुत सिंपल है। तो x इज एन ओड नेचुरल नंबर्स। ओड नेचुरल नंबर आपको पता है, ओड नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 1, 3, 5 अप टू इंफिनिटी। इट इज अ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे भी पहले हम देखते हैं ये रेंज, इसको हम पहले सिंपल फॉर्म में देख लेते हैं। -1/2 मीन्स -0.5 से लेके 9/2 मीन्स 4.5, ताकि आपको आसानी रहे ये सेट फॉर्म करने के लिए। b इज इक्वल टू x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर है, इट मीन्स होल नंबर है, तो -0.5 से नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, 0 रहेगा। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 4, बिकॉज इट इज लेस देन 4.5, तो ये 4 तक ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज ए सेट। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, इट इज एन इंटीजर। ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। अब हमें पता है कि नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर सबका आपका स्क्वायर पॉजिटिव नंबर ही आता है, तो इसकी आपकी रेंज जाएगी, इंटीजर नंबर है तो 0 हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, 1, 2 ये आपका जाएगा पॉजिटिव साइड में, और नेगेटिव में क्या जाएगा, -1 और -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपको सेट फॉर्म करना है। रोस्टर फॉर्म में आपको लेटर दे रखे हैं LOYAL, इन सब का आपको सेट फॉर्म करना है। तो आपको सेम वही रूल है, आपको किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो, लेकिन आपका एलिमेंट एक ही बार आएगा, रिपीट नहीं होगा। तो LOYA, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको ई सेट फॉर्म करना है। ई आपको क्या दे रखा है, ई इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसा मंथ जिसमें 31 डेज नहीं आते हैं। फटाफट काउंट करते हैं, जनवरी में होते हैं, फेब्रुवरी में नहीं होते हैं, मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते, देन मई में 31, जून में 30, जुलाई अगस्त में 31, देन सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में फिर से 30, दिसंबर में 31, दैट्स ऑल। ठीक है, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ आपको सेट फॉर्म करना है। ये आपको वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। तो आपको वो सभी कॉन्सोनेंट लिखने हैं जो कि के अल्फाबेट के आगे आ रहे हैं, पहले आ रहे हैं उससे। तो हम स्टार्ट करते हैं ए से। ए तो आपके पास वोवल है, तो बी आएगा, सी आएगा आपके पास, देन आपके पास डी आएगा, ई नहीं आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई नहीं आएगा, जे आएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, आपको इस तरफ आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये रोस्टर फॉर्म गिवन है, राइट हैंड साइड में आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। ठीक है, तो आपको इनको मैच करना है। ठीक है, ये आपके रोस्टर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म सिंपल है। 1, 2, 3, 6 आपको अलग से दिखाई दे रहा है कि आपके पास क्या है, 6 के डिवाइजर हैं। अब दो ऑप्शन दे रखे हैं, 6 के डिवाइजर, यहाँ पे प्राइम नंबर गिवन है और यहाँ पे आपके पास नेचुरल नंबर गिवन है। अब 1 और 6 प्राइम नंबर नहीं है, इट मीन्स 1, 2, 3, 6 क्या है, नेचुरल नंबर है और डिवाइजर है 6 के। अब सेकंड ऑप्शन, ये दोनों भी डिवाइजर हैं लेकिन दोनों ही प्राइम नंबर है, तो 2 का आपका ए से मैच होगा। MATHEICS, दीज ये आपके एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो आपका थर्ड का डी के साथ मैच करेंगे। ये आपके सभी मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स का सेट बना रखा है। लास्ट वन इज 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी आपके पास odd natural numbers हैं and these are less than 10. So
दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अब आपकी फिनिश हो गई है। आप भी फास्ट सभी क्वेश्चंस करके देखना। हो सके तो चाहे अपना टाइमर सेट कर लो। कंसेप्ट करने के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको रियली बहुत मज़ा आएगा और आप एंजॉय करोगे। सो That's all for today. Please like my video, subscribe my channel and press on notification bell. So thank you and namaskar.